नाम लक्ष्य है और लॉजिक के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को कैसे रजिस्टर किया जाता है। देखिए दोस्तों, किसी भी कंपनी को बिल्कुल स्क्रैच से बिल्ड करना एक बेबी को रेस करने जैसा होता है। इसमें हम हमारा बहुत सा एफर्ट्स, एनर्जी, ये सब चीजें लगाते हैं। तो इसी वजह से किसी भी कंपनी का बिजनेस स्ट्रक्चर सही से चूज करना बहुत ही जरूरी होता है। तो कंपनी की रजिस्ट्रेशन को समझने से पहले सबसे पहले ये जानेंगे कि ये बिजनेस स्ट्रक्चर कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट है 1 पर्सन कंपनी। देखिए, अगर किसी के पास कोई एक ओनर या एक प्रमोटर है तो उस केस में वो 1 पर्सन कंपनी चला सकता है। देखिए, जो ये 1 पर्सन कंपनी का जो कॉन्सेप्ट है वो 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। सेकंड है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। देखिए, जो ये बिजनेस स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, जो ये LLPs होती हैं ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती हैं, जिसकी वजह से जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन तक ही होती है। थर्ड है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखिए, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इसे कुछ शेयर होल्डर या कुछ मेंबर्स ओन करते हैं। देखिए, यूजुअली जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो अपने शेयर्स को पब्लिक को ऑफर नहीं करती है। फोर्थ है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। देखिए, जो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है वो वॉलंटरी मेंबर्स की एसोसिएशन होती है, जिसे कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस बिजनेस स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें हम इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, लेकिन अगर कंपनी की बात करूं तो उस केस में हम ITR के साथ साथ एनुअल रिटर्न भरते हैं, और इसके साथ हमारी जो बुक ऑफ अकाउंट्स होती हैं हमें उनको ऑडिट कराना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें ऑडिटर्स और ITR एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है। तो दोस्तों, इसीलिए हम हमारे बिजनेस स्ट्रक्चर को, हमारी बिजनेस एक्टिविटीज और इसके साथ साथ हमारे बजट को देख के चूज करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि किसी भी बिजनेस स्ट्रक्चर को कैसे चूज करते हैं। फर्स्ट है कि हमारे बिजनेस के लिए कितने ओनर्स हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपकी बिजनेस की इनिशियल इन्वेस्टमेंट अगर आप खुद कर रहे हो तो उस केस में आप 1 पर्सन कंपनी को चूज कर सकते हो। लेकिन अगर किसी केस में आपके पास एक से ज्यादा ओनर हो और इसके साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट किसी थर्ड पार्टी से आ रही है तो उस केस में आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के पास जा सकते हो। सेकंड, देखिए आपकी बिजनेस की आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है। देखिए, फॉर एग्जांपल, देखिए जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप होती है उसमें इन्वेस्टमेंट और बजट काफी कम होता है, लेकिन जो हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं या फिर LLPs होती हैं उनका लीगल कंप्लायंस और उनका रजिस्ट्रेशन का खर्चा ही बहुत ज्यादा होता है। तो वो सब फैक्टर्स भी देखे जाते हैं। थर्ड, कि क्या आप अपनी बिजनेस की लायबिलिटी खुद से लेना चाहते हैं या नहीं। देखिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में या फिर HUF के केस में या फिर पार्टनरशिप फर्म के केस में क्या होता है, जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, लेकिन दूसरी ओर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या LLPs हैं उन केस में जो पार्टनर की लायबिलिटी है वो उनकी सब्सक्रिप्शन यानी जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है उतनी होती है। फोर्थ है कि किसी बिजनेस स्ट्रक्चर की इनकम टैक्स रिटर्न कितनी जाती है। जैसे जो हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप है उस केस में जो ITR है वो नॉर्मल स्लैब रेट से अकॉर्डिंग जाता है, लेकिन कंपनी के केस में वही टैक्स रेट कुछ 30% तक लगता है। फिफ्थ, देखिए आपका जो बिजनेस स्ट्रक्चर है वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि आप इन्वेस्टर चाहते हैं या नहीं। देखिए, फॉर एग्जांपल, देखिए जो हमारे इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन्हीं सब बिजनेस स्ट्रक्चर को चूज करते हैं जो कि रजिस्टर्ड हों, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या फिर LLPs। तो चलिए जानते हैं कि किसी भी कंपनी को कैसे रजिस्टर किया जाता है। स्टेप 1 होता है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। देखिए, जो हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल ऑनलाइन होता है, तो इसी वजह से जो ये DSC है इस DSC का काम होता है ऑनलाइन फॉर्म्स को सबमिट करना। स्टेप 2 होता है डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी DIN। देखिए, जो ये डिजिटल आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो किसी भी डायरेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को भी किसी कंपनी का डायरेक्टर बनना है तो उस केस में उनके पास ये DIN नंबर होना ही चाहिए। देखिए, स्टेप 3 है MCA पोर्टल पे रजिस्टर करना, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, स्पाइस E+ फॉर्म को फिल करके सबमिट करना पड़ता है, और उसे सबमिट करने से पहले किसी भी डायरेक्टर का उस MCA पोर्टल पे रजिस्टर होना बहुत ही जरूरी होता है।
और लास्ट स्टेप है रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखिए, जब भी हम हमारी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन को सबमिट कर देते हैं, फिर उसके बाद जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज है वो हमारी एप्लीकेशन को चेक करती हैं और उसके बाद हमें इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि किसी भी कंपनी को रजिस्टर करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले तो हमें शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर की पूरी इंफॉर्मेशन भेजनी होती है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पे हम पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस को भेज सकते हैं। और एड्रेस प्रूफ के लिए हम लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, लेटेस्ट टेलीफोन बिल या फिर बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें रजिस्टर्ड ऑफिस की कंफर्मेशन भी भेजनी होती है, जिसके लिए हम या तो वाटर बिल भेज सकते हैं या फिर टैक्स पेमेंट की रिसीप्ट भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर हमारा जो ऑफिस है अगर वो खुद का है तो उस केस में हमें सेल डीड भेजनी होती है। और अगर वो ऑफिस रेंटल है तो हमें रेंटल एग्रीमेंट के साथ एनओसी भी भेजना होता है। तो चलिए कंपनी की कुछ कंप्लायंसेस भी देख लेते हैं। फर्स्ट देखिए, इनकॉर्पोरेशन के फर्स्ट 30 डेज के अंदर हमें एक ऑडिटर को अपॉइंट करना होता है। सेकंड, हमें ईयरली मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट कराने होते हैं। और इसके साथ साथ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और इनकम टैक्स रिटर्न और एनुअल रिटर्न, ये सब चीजें भी फाइल करनी होती हैं। सो फ्रेंड, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।